तो हेलो गाइस। टुडे हम लोग मतलब वन शॉट करने वाले हैं फटाफट सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी उन सबको हम लोग एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है। डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड। ये डेफिनेशन हमारे को दी है। एफ डैश जेड लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, जहाँ पे एफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, ये उतना अच्छा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन आता है इसका। और एनालिटिक फंक्शन जो है उसको रेगुलर फंक्शन और होलोमोर्फिक फंक्शन के नाम से भी पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं है सिर्फ एनालिटिक फंक्शन के उससे आ जाए तो नाम बदल के भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कॉशी रीमन। इसका क्वेश्चन आता है बहुत। ठीक है, कॉशी रीमन क्या है? इसके अंदर सपोज हमारे को दिया हुआ है डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस में आयोटा वी। यू प्लस में आयोटा वी, अब हमें पता है जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस में वन। अब कौशी रीमन ने क्या बोला कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू में डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई क्या होता है, माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स, ये होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर में दिया हुआ है। अब जेड क्या होता है हमारा, जेड क्या होता है हमारा, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये होता है। अब इसका जेड स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर लग जाएगा। ये चीज यहाँ पे की हमने, एक्स स्क्वायर प्लस में टू आयोटा एक्स वाई प्लस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे हम हमारी जो कौशी रीमन की इक्वेशन है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस में आयोटा बी। इससे इक्वेट करेंगे तो हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स ये निकालेंगे, इक्वल्स टू टू एक्स आ गया। डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, टू एक्स आ गया। इन दोनों को देखेंगे, हमें क्या करना था, क्वेश्चन में मैंने कहा था कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू में डेल वी बाय डेल वाई होना चाहिए। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स तो हमने निकाल दिया, डेल वी बाय डेल वाई निकालना है। डेल यू बाय डेल वाई निकाल दिया हमने, डेल यू बाय डेल वाई निकाला, टू एक्स आ गया। डेल यू बाय डेल एक्स आया, ये भी टू एक्स आया। फिर फर्दर डेल यू बाय डेल वाई माइनस टू आया, और डेल यू बाय डेल एक्स आया, टू आया। दोनों को देखेंगे, यानी कि नेगेटिव में आना चाहिए। डेल यू बाय डेल वाई जो है इक्वल्स टू माइनस और डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये है। ठीक है भाई, नेगेटिव के इक्वल है, तो यानी कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है। ऐसी ही है, ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई, ये भी ऐसे है कि इसको बताने की एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके अंदर भी सिमिलरली हमने ऐसे किया कि पहले एफ जेड दिया हुआ है, उसके अंदर हमने यू और वी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, यू और वी हमें पता लग गया एक बारी। अगर जैसे यहाँ पे तो z दिया हुआ था, तो z के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, फिर हमने फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे तो पहले से फंक्शन दिया हुआ है हमारे को, तो हमने u और v की वैल्यू सेपरेट आउट कर ली। उसके बाद फिर हमने जो है कौशी मीन की इक्वेशन लगा के, जैसे डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, ऐसे डेल यू बाय डेल वी डेल वाई डेल यू बाय डेल एक्स ऐसे करके निकाल लिया। और उसके बाद फिर दोनों को इक्वेट करके देखा कौशी में वो एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, फिर फर्दर एक और क्वेश्चन हो गया, इसको देख सकते हो आप कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर अच्छा एक चीज ये है कि कॉस आयोटा वाई क्या होता है, हमारा कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। ये एच जो है, एच वाली टर्म जो है ये क्या है, हाइपरबोलिक। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो हाइपरबोलिक। ठीक है, ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, ऐसे ही साइन आयोटा वाई ये किसकी इक्वल है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई इसकी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, साइन एक्स और कॉस आयोटा वाई, और प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन एक्स साइन आयोटा वाई। उसके बाद फिर फर्दर इसको सॉल्व किया, यानी कि इसकी में इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल दी, यहाँ पे हाइपरबोलिक पाई की वैल्यू डाल दी। उसके बाद फिर इसको हम यू और वी को सेपरेट आउट करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे कि एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ओपन अप कैसे हुए, यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने साइन ए प्लस बी का। साइन एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड फाइंड आउट करने में, तो कैसे करेंगे कि जैसे हमें एफ डैश जेड फाइंड करना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर हमें एफ डैश जेड फाइंड करना है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है टू शो एनालिटिक एट एनी पॉइंट पुट पॉइंट्स इन इक्वेशन। ठीक है, ये वाली जैसे इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो।
ठीक है, हमें किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक फाइंड आउट करना है तो उस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर एफ डेज दैट फाइंड करना है तो क्या करना है कि डेल यू बाय डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, फिर इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कोजेंट। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है u प्लस आयोटा v, वही w इक्वल टू यू प्लस आयोटा v, बस फंक्शन आ गया। यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास u प्लस आयोटा v है। अब u इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू क्या है हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, यू ये वाला पार्ट जो रियल है और ये वाला क्या इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लोग यू की बात कर रहे हैं, यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमें वी वाला पोर्शन सपोज फाइंड करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी दिया हुआ होता है, वी दिया होता है, यू फाइंड करना होता है, यू दिया हुआ है, वी फाइंड करना होता है, ऐसे दोनों कुछ भी केस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाले केस की। ठीक है, यू दिया हुआ है और वी फाइंड करना है, इस वाले केस की एक मतलब ऐसे सब एग्जांपल लेके समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स है एक क्वेश्चन में डेल वी बाय डेल वाई, क्या करेंगे इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस साइड क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इंटू में डेल एक्स की और टर्म आ जाएगी नीचे। अब एक जो दूसरी टर्म दूसरी वो है डेल एक्स अपॉन में डेल वाई इक्वेशन में माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, ये चीज है। इसको एक बार एक सेकेंड, ये यू ठीक है ना, ये नोट्स में भी करेक्ट कर दी थी, हालांकि लेक्चर के दौरान करेक्ट कर दी थी ये, बट स्टिल ठीक है। और अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल में माइनस में डेल टू वी अपॉन में डेल एक्स बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या होगा देखो, ये है हमारी एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन, ये हमारी वाई स्क्वायर इक्वेशन, ये भी टर्म सेम है, ये वाली टर्म भी सेम है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और ये वाली टर्म रह जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारी लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लाप्लास इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आ जाता है सेटिस्फाई कर, ऐसा करके आ जाता है कि लाप्लास इक्वेशन दिखाओ शो करो, तो ये वाला पोर्शन आपको करके दिखाना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ना है, ये दिखाना भी आ सकता है। ठीक है, if real part satisfies this equation then the function from which the real part belongs is analytic। ठीक, क्या कह रहा है देखो, डेल यू बाय डेल एक्स है, वो उसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमने कैलकुलेट किया, डेल यू बाय डेल वाई इसको कैलकुलेट किया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, हमने देखा कि भाई हाँ ठीक है, ये जो है लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें अब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले एक बार ये चीज देखनी है कि भाई वो लाप्लास इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे कि v की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज करनी है, तो वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, पहले सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। डेल वी डीवी इक्वल्स टू में डेल वी अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल एक्स प्लस में डेल वी अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल वाई। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डेल वी अपॉन में डेल एक्स है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यू के टर्म्स में, यू के टर्म्स में वैल्यू पुट करी हमने, ऐसे यहाँ पे ये यू के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यू के टर्म्स में वैल्यू पुट करी, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और इंटीग्रेट करके वी की वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ पे मतलब सॉल्व कर रहा है, एक ये चीज बस याद रखना कि वी की वैल्यू है तो यू की वैल्यू पुट करोगे, और जब यू के टर्म्स में ये लिखा है तो वी की वैल्यू पुट कर दोगे। मतलब ऐसा होता है कि पहले तो जैसे दूसरा जब आएगा ना कि जैसे यहाँ पे हमें वी फाइंड आउट करना है, हमें यू दिया हुआ है, तो हमने क्या करा यू की जो वैल्यू है यू के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, यू की एक्स वाली वैल्यू डिफरेंशिएट करी, वाई वैल्यू डिफरेंशिएट करी, ये एक बार डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएशन, वाई वाली वैल्यू एक बार डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएशन, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर v के टर्म्स में हुआ तो v के टर्म्स में उसको करो,
वी की एक ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सारी वैल्यू को डिफरेंशिएट करके लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो। अब फिर अगर यू वाली चीज चल रही है हमारी, अगर हमारे को यू वाली वैल्यू दी है तो हम वी फाइंड करते हैं। जैसे हमने वी फाइंड किया है, हमारा यहाँ पे डेल वी डी वी आ जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल एक्स डी एक्स, ये ब्ला 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 ऐसे करके चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे को v के टर्म्स में जब दिया जाएगा तो ये u हमारे को फाइंड करना रहेगा। u फाइंड करना रहेगा तो हम u के टर्म्स में चलेंगे। जो फाइंड करना है उसी के टर्म्स में चल रहे हैं हम। ठीक है, पहली इक्वेशन जो लिखी जाएगी उसी के टर्म्स में लिखी जाएगी। जो फाइंड करना है पहली इक्वेशन उसी के टर्म्स में लिखी जाएगी, डिफरेंशिएशन वाली। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली। ऊपर जो है लाप्लास इक्वेशन प्रूफ करने के लिए जो हमें गिवन है वो लिखना है, और जो फाइंड आउट करना है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहली इक्वेशन उसकी आएगी। ठीक, उसके बाद फिर वैल्यू पुट अप कर देनी है और फिर इंटीग्रेट वगैरह करके आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, देखो ये इसके अंदर v की वैल्यू दी हुई है और हमारे को मतलब यहाँ पे हमने जो अभी क्वेश्चन किया था उसके अंदर u की वैल्यू दी थी और v की फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे v की वैल्यू दी है और u की फाइंड करनी है। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना कि v की फाइंड करनी है तो पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली जो इक्वेशन है उसी की आएगी। और जो गिवन है लाप्लास इक्वेशन उसी से प्रूव होएगा। तो v गिवन है तो लाप्लास इक्वेशन उसी से प्रूव हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन है, इनको रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन मिलने थॉमसन वाला हमारा जो मेथड है वो देखते हैं। उसमें क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स है, ये हमारा फाइव वन जेड कोमा जीरो। ठीक, ऐसे डेल यू बाय डेल वाई, वाई का टर्म्स में जो है वो फाइव टू है हमारे पास जेड कोमा जीरो, एट जेड कोमा जीरो। ठीक, अब फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल सी फाइव वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कोमा जीरो, और इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, तो फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, ये चीज है। ठीक, और z कॉमा जीरो ध्यान रखना जरा। ठीक, ये जो भी वैल्यू है ये z कॉमा जीरो पे है। ठीक है, अब एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा u के टर्म्स में। अब v के टर्म्स में जब आ जाएगा तो क्या होगा, फाइव वन ये तो एज इट इज आ गया, आयोटा भी एज इट इज है, फाइव टू भी एज इट इज है, तो चेंज कहाँ पे है, बस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, u में u वाले टर्म्स जब होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, v वाले टर्म्स जब होंगे तो प्लस होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। एफ जेड दिया हुआ हमारे को जेड क्यूब मतलब जेड क्या है भाई हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जेड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको खोलोगे फर्दर ए प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएगा, यू और वी हमारा आ गया। अब इस यू को लेकर के क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल्स टू दिस इट इज द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, देन फाइंड एफ जेड। ठीक है, अब हमें एफ जेड फाइंड करना है। तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारे को दिया हुआ है, मतलब यू हमारे को दिया हुआ है। तो यानी कि यू वाली टर्म्स में क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं, तो ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स हमने किया, डेल यू बाई डेल वाई हमने किया। अब फाइव वन जेड कॉमा जीरो का मतलब क्या है, जेड कॉमा जीरो पे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, जेड कॉमा जीरो ये है हमारी एक्स और ये हमारा वाई। ठीक है, एक्स के प्लेस पे जेड डाल दो और वाई के प्लेस पे जीरो डाल दो, तो हमारा फाइव वन आ जाएगा, ऐसी फाइव टू आ जाएगा हमारा। फाइव टू मतलब वाई वाली टर्म में वाई वाली टर्म में
ठीक है, y वाले टर्म में x की जगह पे z और कहाँ गया, y की जगह पे 0, ये वाली चीज है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारी एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ये v को लेकर के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बस साइन चेंज हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर, बाकी फॉर्मूला सिमिलर लगेगा। अच्छा है कि ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या मतलब काफी चांसेस है। अगर इंटरनल्स की बात करो तो इंटरनल्स में तो आता ही आता है, बाकी एक्सटर्नल्स में भी काफी बार आ जाता है, बहुत बार ही आ जाता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे को u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमें फाइंड करना है। फाइनेटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, अब कैसे फाइंड करेंगे, जो फाइंड करना है यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी है, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आयोटा से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारा ये बन गया। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को कुछ एक बड़ा कुछ ऐसे ले लो, जैसे सपोज हमने ये वाला ये एफ जेड था ना, अब एफ जेड में ये भी आ गया, ये पूरा आ गया। पहले सिर्फ एफ जेड था, वन प्लस आयोटा इंटू में एफ जेड आ गया, तो इसको बड़ा एफ और इंटू जेड ले लो, बड़ा एफ जेड ले लो इसको। अब u माइनस वी है तो इसको कैपिटल यू कर लो, प्लस में आयोटा, u प्लस वी है इसको कैपिटल वी कर लो। अब हम u को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, u क्या है, क्वेश्चन वाला जो u है, नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन में u है, क्वेश्चन में u क्या है, u माइनस वी, ये u माइनस वी क्या है, u माइनस वी हमने कैपिटल u लिया है। ठीक है, कैपिटल u लिख दिया, ये u एक्स माइनस वाई, ये हमने लिख दिया, क्वेश्चन से उतार दिया पूरा। अब डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे, हमारे को u की टर्म्स दी है, तो u की टर्म्स दी है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, फाइ वन माइनस में फाइ टू, आयोटा फाइ टू, और इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके लिए हमें फाइ वन चाहिए, फाइ टू चाहिए, यानी कि हमें डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई चाहिए। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किया हमने, अब z कॉमा जीरो करेंगे, z कॉमा जीरो किया हमने, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ऐसे सिमिलरली फाइ टू निकालेंगे, फाइ टू निकाला हमने, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ऐसी एक ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसी है, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, मतलब फॉर्मूला नहीं, ऐसे फॉर्मूला ही कह लो या चलो, कॉस हाइपरबोलिक टू है। ठीक है, इक्वल्स में ई की पावर टू है, प्लस में ई की पावर माइनस टू है, फॉर्म में टू, ये चीज यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे यूज हुई है। अब टू इधर लेके जाओगे, टू इधर लेके जाओगे तो ये चीज आ जाएगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर टू जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड है। ठीक है, ये भी चीज याद रखनी, यहाँ पे मतलब यूज हुई है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में यूज हुई है, दोनों चीज यूज हुई है। ठीक है, ये भी और ये भी। अब इसके बाद फर्दर हमने वही चीज की है जो यहाँ पे की थी, u प्लस वी इक्वल्स टू ये, इसको पहले तो मतलब ये जो ये है ना यहाँ पे टू कॉस हाइपरबोलिक टू है, इसको यहाँ पे इसमें पुट कर दो, इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, आगे फिर फर्दर यही एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे एफ जेड वगैरह, ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें वी की टर्म्स दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी की टर्म्स दी हैं हमें, तो माइनस आ जाएगा पहली चीज तो फॉर्मूले में। ठीक, तो डेल वी बाय डेल वाई, और फिर फाइ वन जेड कॉमा जीरो, ऐसे फिर डेल वी बाय डेल एक्स, फिर फाइ टू जेड कॉमा जीरो, जेड कॉमा जीरो करेंगे तो फाइ टू हमारा ये आ गया, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप ओमेगा इक्वल्स टू में ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस में डी, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एबीसीडी जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, सो दैट एडी माइनस बीसी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, बाइलिनियर या मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई z इक्वल्स टू वन है, आयोटा z इक्वल्स टू वन है, आयोटा है माइनस वन है, इनटू में मतलब एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विच मैप्स z इक्वल्स टू वन आयोटा माइनस वन इंटू ओमेगा इक्वल्स टू आयोटा जीरो माइनस आयोटा। तो अब हमें इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, इमेज फाइंड करनी है यहाँ पे। तो z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू वन आयोटा और माइनस वन है, यानी कि जेड वन जेड टू जेड थ्री। ठीक है, जेड वन जेड टू जेड थ्री ये हमारे पास दी हुई है, और ऐसी ओमेगा की वैल्यूज दी हैं, तो ये ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री। ठीक, ये आ गई वैल्यूज। अब फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, इसके अंदर बस उठा के पुट करनी है वैल्यू। तो वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, ये जेड वन जेड टू जेड थ्री ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री की वैल्यू पुट करनी है, बाकी जो जेड और ओमेगा है वो एज इट इज रहेगा। वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ से ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है? इसको क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास फिर ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा आ जाएगा। अब सॉरी, रैशनलाइज करने के बाद वन प्लस में आयोटा अपॉन में वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद में फिर फाइनली हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ओमन निकालेंगे। कॉमन ओमन निकाल के हमारे पास जो है z इक्वल्स में वन प्लस आयोटा और आयोटा प्लस में वन, अपॉन में आयोटा प्लस वन आयोटा माइनस वन ओमेगा माइनस वन ओमेगा प्लस वन। उसके बाद फिर टू आयोटा माइनस टू अपॉन में ओमेगा माइनस वन ओमेगा प्लस वन, और फिर फाइनली आयोटा बाहर आ जाएगा, टू टू कैंसिल होके ये आ जाएगा। अब इमेज कैसे फाइंड करेंगे? ये तो चलो हमने सॉल्व कर लिया, इमेज कैसे फाइंड करेंगे? इमेज बोला है हमें मोड जेड लेस देन वन, इसकी इमेज फाइंड करनी है ना। तो इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है ये ठीक। तो इस चीज को बस सॉल्व कर दो अब इधर इस साइड पे। ये जेड हमारे पास ये निकला है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको यहाँ पे कर दो। तो जो आयोटा है वो माइनस आयोटा हो जाएगा, जो वन माइनस ओमेगा है वो उसके ऊपर बार बार लग जाएगा बस। जो वन प्लस में ओमेगा है उसके ऊपर ऐसे बार लग जाएगा, लेस देन वन। अब ये दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड ले जाओ। फाइनली सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको ओमेगा प्लस में ओमेगा बार है, तो ओमेगा इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी। ठीक, ओमेगा होता है हमारा यू प्लस में आयोटा वी। अभी ऊपर के क्वेश्चंस में भी देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो ओमेगा होता है हमारे पास यू प्लस में आयोटा वी, ओमेगा बार यू माइनस आयोटा वी। ठीक, अब इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या आ गया? टू यू आ गया। टू यू आ गया। अब ये यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है ओमेगा प्लस ओमेगा बार इंटू टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे? ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा बार है इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे? टू यू डाल दोगे। टू यू वैल्यू डाल दो। टू यू वैल्यू डाल दी तो टू इंटू टू फोर, फोर यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया रियल वैल्यू ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन ये और है, इसको भी पढ़ सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर्कल, सर्कल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल्स टू टू जेड प्लस थ्री अपॉन में जेड माइनस फोर मैप्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो इंटू स्ट्रेट लाइन फोर यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक हमारे को अब ये हमारे को सर्कल की इक्वेशन दी है। ठीक है, सेंटर क्या है? टू कॉमा जीरो माइनस एफ माइनस जी आर इक्वल्स टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, रेडियस हमारा टू निकल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड माइनस सी इक्वल्स टू आर होता है, तो जेड माइनस टू इक्वल्स टू टू। ओमेगा हमारे पास क्या है? टू जेड प्लस थ्री जेड माइनस फोर। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी निकल के।
जेड की वैल्यू निकल के आ गई तो जेड माइनस टू इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, जेड माइनस टू इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो जेड की वैल्यू डाल दो, बस पुट कर दो, जेड की वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो आ जाएगा। ठीक। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू 2 ओमेगा प्लस 7 अपॉन में ओमेगा माइनस 2 में मॉड इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से मॉड को उठा के यहाँ लेके आएंगे। ये अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी ऊपर वैसे बताई थी अभी। तो जेड जेड बार इक्वल्स टू 1, ओमेगा ओमेगा बार इक्वल्स टू 1 ऐसे करके। तो ये है, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, जेड जेड बार हो जाएगा। ये बार किया इसका, यहाँ पे भी ऐसी बार किया, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर ये फर्दर एंड देन 4u+3। ठीक। क्वेश्चंस बस फॉर्मूला अगर आता है तो, बाकी सारा नोट्स में मतलब ऐसा है कि आप एक बार नोट्स को गो थ्रू भी करोगे आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। बहुत इजी है, एक बार सिंपली बस पढ़ने से ही सब कुछ समझ आ रहा है। रीड आउट करते जाओ सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ डिफाइंड फॉर सम जेड ऑन अ कंटीन्यूअस कर्व। ये है एफ जेड डी जेड। तो एफ जेड डी जेड में क्या है, इसमें कर्व के केस में क्या होता है कि यू प्लस में आयोटा वी, और जो डी जेड होता है, जैसे एफ जेड होता है ना, एफ जेड क्या होता है हमारा, जेड इक्वल्स टू में एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और अगर हम एफ जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद डी जेड कर रहे हैं, है ना, तो एफ जेड अगर कर रहे हैं तो यू प्लस आयोटा वी वो तो हमने लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टूड है ये चीज। तो वैसे तो डी जेड कर रहे हैं तो जेड हमारा होता है एक्स प्लस आयोटा यू, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये इसका डी एक्स हो गया, और आयोटा एज इट इज आ गया, और वाई का डी वाई आ गया। ठीक। अब वैल्यू फाइंड करनी है इस जीरो से आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई डी जेड अलॉन्ग वाई इक्वल्स टू एक्स, और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक। तो वाई इक्वल्स टू एक्स में क्या करना है, जीरो से वन प्लस आयोटा हमने लिया लिमिट्स को, तो एक्स प्लस में आयोटा वाई डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। ठीक है, डी जेड नहीं लेंगे, डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं, एक्स आ रही है वाई आ रही है, तो हम इसको एक उसमें करेंगे, एक वेरिएबल करेंगे, दो वेरिएबल आ रहे हैं एक वेरिएबल में करेंगे। तो एक वेरिएबल में करने के लिए क्या है, हमें वाई इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज दी हुई है। वाई इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा एक्स। ठीक है, वाई को मैंने क्या कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, वैसे ही dx प्लस में आयोटा dx। ठीक। और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। वन प्लस आयोटा बाहर आ गया, कैसे बाहर आया, ये देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आयोटा एक्स है, यहाँ से कॉमन लोगे तो वन प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक। आगे फर्दर वन प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन में 3, ऐसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में 2, और 0 से 1 लिमिट। अच्छा, वन प्लस में आयोटा, ठीक है, ये 1 से 1 जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लिमिट यहाँ पे मतलब ऐसा है कि अ, चलो छोड़ो ये चीज। आप एक चीज ध्यान रखो, आपने 0 से लिया 1, यहाँ पे 0 से 1 लिया, यानी कि आप इसको ऐसे 1 भी ले सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे इसको ध्यान रखो कि 0 से आप इसको 1 भी ले सकते हो डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तो अब आगे हमने यहाँ पे 0 से 1 लिया लिमिट को, और आगे फर्दर सॉल्व किया इसको, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अंदर क्या, डी वाई इक्वल्स में 2x dx। हमने डी वाई की वैल्यू निकाल दी x के टर्म्स में, हम इसको यहाँ पे सिमिलरली इसको ऐसे पुट कर रहे हैं, तो x के टर्म्स में कर लिया हम लोगों ने वैल्यू को।
और इसको इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, ये देख देख सकते हो। कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ सी डी जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक। क्या कह रहे हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम कि इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड is analytic on a simple closed curve, then curve C, then on a simple closed curve C, then integral of fc dz is zero। ठीक है। कॉशी इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है? एफ ए इक्वल्स टू में वन अपॉन में टू पाई आटा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है। if f z is an analytic function in a closed curve C, and if a is any point within C, then any point in C मतलब जहाँ पे एनालिटिसिटी जो है वो फेल होती हो। ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टू पाई आटा एफ ए। अब जो हमारी इक्वेशन वन है, ठीक है, इक्वेशन वन जो है उसको ए के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें बोथ साइड पे, इक्वेशन वन मतलब हमारी ये वाली, ठीक है, इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आ जाएगा? टू पाई एफ डैश ए। ठीक है, यहाँ पे टू पाई एफ डैश ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बार बार डिफरेंशिएट करें तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखो। इसको याद ना भी रखो तो कोई हाँ, इसको याद मत रखो, इसी को याद रखो। जनरल फॉर्मूला है क्योंकि एन फैक्टर और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए एन प्लस में वन इक्वल्स में टू पाई आयोटा अपॉन में एन फैक्टर और एन फैक्टोरियल और एफ एन ए। ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है जेड क्यू माइनस सिक्स अपॉन में थ्री जेड माइनस आयोटा डी जेड 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 मॉड दिया हुआ है हमारे को वन। ठीक। तो एफ जेड इक्वल्स टू हमने क्या करा? जेड क्यू माइनस सिक्स लिया। ठीक। हमने ये जो जेड क्यू माइनस सिक्स था इसको एफ जेड लिया, लेट कर लिया हमने इसको। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम लोगों ने वो करा, कॉमन निकाला, थ्री कॉमन निकाला तो ये जेड के साइड से तो हट गया। ठीक है, थ्री कॉमन निकाल रहे तो ये अब आयोटा बाय थ्री हो गया। आयोटा बाय थ्री हो गया तो यहाँ पे अच्छा ये जेड के बाहर, जेड के यहाँ से वो क्यों हटाया, थ्री क्यों हटाया? क्योंकि ये जेड जो है ना वो, इसकी यहाँ पे कोई भी ऐसे टर्म रहनी नहीं चाहिए। ठीक। ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखने की है, ऐसे नहीं कि बस कभी हटा दिया कभी नहीं हटाया। जेड, सिंगल जेड ऐसे ऐसे ही रहना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फिर। हमारा फॉर्मूला क्या है? जेड अपॉन में जेड माइनस ए एन प्लस वन टू पाई अल्टा अपॉन में एन फैक्टोरियल एफ एन ए। ठीक। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो टू पाई अल्टा एफ अल्ट्रा बाय थ्री, ये हमारा फॉर्मूले से आ गया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टू पाई अल्टा बाय थ्री जो है, टू पाई अल्टा बाय थ्री, और ये जो टू पाई अल्टा बाय थ्री, और ये फिर यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। अभी कितना टाइम अच्छा है? अभी तो थोड़े ही टॉपिक बचे हैं बस। कौशी रेसिड्यू है। हाँ, हो ही गया ऑलमोस्ट। लाप्लास तो है बड़ा काफी। हम्म, थोड़ा ही बचा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था? थ्री जेड माइनस में आई था, क्या ऊपर वाले पोर्शन को तो एफ जेड लिया हम लोगों ने,
और नीचे वाला पोर्शन था जो उसको जीरो के इक्वल पुट करके हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई आयोटा बाय थ्री। ठीक है, आयोटा बाय थ्री। अब मॉड जेड जो है इक्वल्स टू में वन बाय थ्री। ठीक, मॉड जेड जो है वो हमारा क्या हो गया, वन बाय थ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हम लोग का जो है क्या कहाँ गया, एफ जेड क्या है हमारा, जेड क्यूब माइनस सिक्स। तो जेड क्यूब माइनस सिक्स है, और नीचे वाली टर्म जो है ये इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा क्या रहा, टू पाई आयोटा एफ। और ये आयोटा बाय थ्री क्या है, आयोटा बाय थ्री है जेड। ठीक, तो ये समझ रहे हो इसको क्या है, टू पाई आयोटा एफ, और ये आयोटा बाय थ्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड। ठीक, और फिर ये हो गया टू पाई आयोटा बाय थ्री। हाँ ठीक है, टू पाई आयोटा बाय थ्री, और ये एफ जेड इसको हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे, एफ जेड को हम लोग, जेड क्यू माइनस सिक्स है तो ये जेड क्यू माइनस सिक्स, ये हमने किया। अब जेड हमें अगेन पता है फिर कि भाई ये आई आयोटा बाय थ्री है। ठीक है, आयोटा बाय थ्री का होल क्यूब माइनस सिक्स, टू पाई आयोटा बाय थ्री, इसको ऐसे कर दिया, और फिर आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन है बस इसके, इससे कैसे सॉल्व होगा, इसके अंदर आपको z की वैल्यू दी जाएगी, मॉड z की वैल्यू दी जाएगी, एफ जेड एक को पुट कर देंगे, ये है ना, एफ जेड एक को पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर प्लस में एट, अपॉन में पॉइंट फाइव जेड माइनस में वन पॉइंट फाइव, ऐसे इसको पॉइंट फाइव को बाहर निकाला। ठीक है, जेड हमारा ऐसे इंडिविजुअल हो गया। अब इसमें एफ जेड को जो है हम लोगों ने एफ जेड को, ऊपर वाले टर्म को एफ जेड ले लिया, और नीचे वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। अब कॉची रेसिड्यू में क्या है, कॉची रेसिड्यू क्या है, एफ एफ जेड इक्वल्स टू एन इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एन ऑन एन सिंपल क्लोज contour contour C except at a finite number of poles singular point ये टर्म Z से लेकर Zn इनसाइड C, देन इसको अभी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, देन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू में टू पाई आयोटा आर से लेकर आर एन, ये जो है रेसिड्यू है। ठीक है, पोल्स क्या होते हैं भाई, पोल्स हमारे होते हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, जैसे एक फंक्शन है इज एनालिटिक इन एनी क्लोज्ड contour then its integration is zero, Cauchy statement। ठीक है, if any function is analytic in any closed contour then its integration is zero। अच्छा, इस स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे को इतना, मतलब इतना लंबा चौड़ा ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, पर उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ जीरो, और हम उसको लगे होंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है। रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू a। ठीक है, z इक्वल्स टू a सिंपल पोल, z माइनस a एफ जेड, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर n, तो इसके लिए रेसिड्यू एट इंफिनिटी, उसके लिए ये है। अब फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल and residue as it of 1 minus 2 z minus 1 z minus 2। ठीक, अब पोल क्या होते हैं, हमने पोल के फॉर्मूले भी देख ली। पोल मतलब हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा, बाय डेफिनेशन वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक जहाँ पे फंक्शन नहीं होता, पोल को निकालेंगे कैसे, मतलब मैथमेटिकली क्या है पोल, तो हमारे को ये दिया हुआ है वन माइनस टू जेड अपॉन में जेड माइनस वन जेड माइनस टू। ठीक, तो ये नीचे वाला टर्म को हम लेंगे, नीचे वाले इसको पूरे को लेंगे हम लोग, जेड माइनस वन जेड माइनस टू, ये हमने लिया, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और जो हमारी वैल्यूज आएंगी तीनों ये होंगे हमारे पोल। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा सिंपल पोल, तीनों की अलग अलग वैल्यूज निकाल दी, तीनों वैल्यूज अलग अलग आ गई, एक एक वैल्यू आ गई, जैसे वन टू थ्री, सिंगल सिंगल वैल्यू, एक वन है,
एक ही टू है, एक ही थ्री है। ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू आ रही है। ठीक है, और गिनती की दो या तीन वैल्यू आ गई, तो ये हो गया हमारा सिंपल पोल। ठीक। अब इसको अच्छा सॉल्व क्या करना है, इसमें सॉल्व क्या करना है, ये फॉर्मूले को लगाना है बस। ठीक है, ये फॉर्मूले को लगाया, z-0 ये फॉर्मूले को लगाया, इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले को लगाया है, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब रेसिड्यू यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देखो, ये जो है z+1 का होल स्क्वायर, z² + 4, इसके पोल जब हमने निकाले तो 0 आ गए। ठीक है, एक आ गया -1 -1, एक आ गया 2 आया और -2 आया। ठीक है, तो -1 ये तो हो गया पोल ऑफ ऑर्डर 2। दो आ गए ना, -1 आ गया, -1 आ गया, ये एक जैसे दो आ गए, एक ही जैसे दो नंबर आ गए, एक ही जैसे दो पोल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो गया, पोल ऑफ ऑर्डर 2, 2 एंड -2 और सिंपल पोल, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। माइनस प्लस का भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के सिंपली सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब इसी उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन को और थोड़ा सा वो करा है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया हो जाता है, पर अगर उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, हालांकि एक दो नंबर में आता है वो, पर हम लोग उस एक दो नंबर के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। और जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमने यहाँ पे, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टॉपिक का, थोड़ा सा चेंज करके, ये वाला क्वेश्चन है, और मॉड जेड जो है 1.5 है। So as for R3 Z equals to 2 is lying outside. Z2 क्या है, is lying outside. We will directly put it R3 equals to 0. देखो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, Z equals to 2, Z equals to 1 ठीक है, Z equals to 0 ठीक है, Z equals to 0 ठीक है, Z equals to 1 ठीक है, Z equals to 2, पर यहाँ पे तो दिया हुआ है कि Z जो है, Z की वैल्यू जो है 1.5, Z की वैल्यू 1.5, ये मॉड Z इक्वल टू 1.5, यानी कि जो ये वैल्यू है ये 1.5 तक ही होनी चाहिए। इससे एक्सीड करेगी तो, इससे एक्सीड करेगी तो क्या होगा कि जो फंक्शन जो है वो, इफ एनी फंक्शन इज एनालिटिक इन एनी क्लोज कर्व कॉन्टूर देन इट्स इंटीग्रेशन इज 0। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली 0 आ जाएगा। सॉल्विंग इंटीग्रेशन, ये R1 R2 R3 2 पाई आटा 2 pi iota z equals to is lying outside, so we will directly put it R3 equals to 0। तो हम सिर्फ R1 और R2 को सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर ये आ जाएगा। इन्फिनिटी के केस में क्या है, इन्फिनिटी के केस में भी ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर देना है। ये हमारे को फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारे को फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, -z f(z) है। ठीक है, -z f(z) है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इसे सॉल्व। अब रियल डेफिनेट इंटीग्रल बाय काउंटर इंटीग्रेशन, ये क्या है, 0 से 2 पाई टी थीटा बाय अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, ये 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है टॉपिक काउंटर, हाँ ठीक है। अब क्या है, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये जो ए प्लस बी है यहाँ पे 1 अपॉन में a+b/2, जेड अपॉन में जेड प्लस में 1 अपॉन में जेड, और डी जेड अपॉन में आई जेड आइटा जेड, जेड इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्कल। अब जेड क्या है, ई आइटा थीटा। ठीक, प्लस में यूलर फॉर्म
कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यूलर फॉर्म जो होती है, वैल्यू बिटवीन -1 से 1। अब z इक्वल्स टू हमारा ये है, z तो हमारा ये है कि ई आयोटा थीटा cos थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा, इसका 1 अपॉन में z करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ये। ठीक है, ऐसी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब z को क्या करा हमने, ई अपॉन ई आई थीटा को क्या करा हमने, z पुट करा। ठीक है, dz इक्वल्स टू में आयोटा ई आयोटा ई आयोटा थीटा डी थीटा करा, ये हमने वैल्यू निकाल दी, ये वाली वैल्यू निकाल दी हमने। अब फर्दर आगे क्या करेंगे, 1 अपॉन में आयोटा अपॉन में 1 अपॉन में ए प्लस में b/2 जेड स्क्वायर प्लस में 1 z dz अपॉन में z। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है इसको, या 1 अपॉन में आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2az प्लस में bz² प्लस में bz प्लस में b। अब जेड स्क्वायर जो है, जेड स्क्वायर प्लस में 2ab 2a/b z प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये डिनोमिनेटर है ना, इसको 0 के इक्वल पुट किया, इसके वैल्यूज निकालेंगे, अल्फा बीटा दो वैल्यूज आएंगी हमारी। ठीक है, अल्फा विल लाई आउटसाइड और अल्फा जो बीटा जो होगा हमारा वो बाहर लाई करेगा और अल्फा जो है वो हमारा इनसाइड लाई करेगा। क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू जो है, ये देखो ये दोनों नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, तो हमारा जो बीटा होगा वो बाहर लाई करेगा और हमारा अल्फा होगा वो इनसाइड लाई करेगा। अब अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू एक हमारी निकल गई। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ये हमने वो निकाले ना डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के। तो जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा ऐसे करके इसको सिमिलरली इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में बी आयोटा 2 पाई आयोटा r1 प्लस r2, दो वैल्यू हमारे यहाँ तक हो गया। और उसके बाद में फिर आर वन आर टू करेंगे तो आर वन हमारा आर वन का हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, आर वन का हमारे पास ये फॉर्मूला है, आर वन का फॉर्मूला निकाला, आर टू का फॉर्मूला लगाया, दोनों का फॉर्मूला लगा के एफ जेड आ गया। ठीक, ये सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर जैसा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब टेलर सीरीज क्या है, टेलर सीरीज इफ अ फंक्शन एज जेड इज एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी विद सेंटर एज जेड इक्वल्स टू ए, जेड इक्वल्स टू ए देन इट कैन बी एक्सपेंडेड इन सीरीज। ठीक, इट कैन बी एक्सपेंडेड इन सीरीज, ये सीरीज है। ठीक, अब z+1 है, z एक्सपेंड z+1 अपॉन 1 अपॉन में z+1 अबाउट z इक्वल्स टू 1 इन टेलर सीरीज। ठीक है, मेथड 1, एफ जेड z+1 है, इसमें 1 की वैल्यू डालो, ये आ गया एफ डैश जेड एफ डैश 1, ये वैल्यू आ गई, एफ डबल डैश ये आ गया, एफ डबल डैश जेड, उसमें 1 की वैल्यू डाली, एफ ट्रिपल डैश में डाली 1 की वैल्यू, ऐसे करके अब इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही एफ जेड जो है उसको एक्सपेंड किया हमने पूरा, तो हमारा एफ जेड जो है, एफ जेड में 1 की वैल्यू डाली, ये करके हमारी वैल्यू आ गई, तो जो हमारा एफ जेड है उसकी वैल्यू डाली, दोनों को वो करा हमने, तो हमारा जो आ गया आंसर ये आ गया फाइनली। अब एक और मेथड है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, मतलब दोनों में से किसी मेथड से ही कर सकते हो।
वैसे हाँ ठीक है, दोनों ही ठीक है। एफ जेड जो है वो 1 अपॉन में जेड प्लस वन है, तो जेड जेड इक्वल्स टू वन पे क्या है, जेड माइनस वन इक्वल्स टू जीरो ले लो। ठीक है, जेड इक्वल्स टू वन है ना, तो ये जेड जो है, जेड इक्वल्स टू वन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड जेड इधर जाएगा तो जेड जेड माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, जेड माइनस वन, और इसको क्या कर दिया हमने, जीरो की जगह टी कर दिया हमने। ठीक है, जेड माइनस वन को टी लेट कर लिया। अब फिर ये वन उधर जाएगा। अब ये जब जेड माइनस वन हमारा इक्वल टू टी है, तो जब ये उधर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस वन की जेड की जगह टी प्लस वन डालेंगे, टी प्लस वन। तो एफ टी के टर्म्स में चलेगा हमारा, एफ वन प्लस एफ टी इक्वल टू में वन प्लस वन अपॉन में टी प्लस टू। ठीक, टू कॉमन लिया तो वन प्लस में टी बाई टू, ये हुआ। अभी सीरीज हमें पता है, वन प्लस में एक्स माइनस में वन, ये इधर अंदर आता है तो फिर माइनस हो जाता है इधर। वन माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज चलती है। वन प्लस में एक्स माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो यही चीज करेंगे अब यहाँ पे। वन प्लस में टी बाय टू है। ठीक है, तो ये वाली टर्म जब ऊपर आएगी तो ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हुआ, अभी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो हाफ तो एज इट इज बाहर है, अब यहाँ पे अंदर में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वन माइनस टी बाय टू प्लस में टी बाय टू का होल स्क्वायर माइनस में टी बाय टू का क्यूब, ये इस तरीके से। और इसको वन माइनस टी बाय टू, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा एब्सेंट। तो आई थिंक दिस इज मच बेटर देन डूइंग ये इतना ज्यादा। पर इसमें ये फायदा है कि भाई शीट बढ़ जाएगी। इसमें दो चार लाइनों में ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा फैला के लिख दो तो बात अलग है। फॉर्मूला लिख देना नीचे ऐसे करके, ये ऐसे दो तीन लाइनों में फॉर्मूला लिख देना, ये वाला। और ये एक दो ऐसे लाइनों में लिख देना ना, और क्या करोगे। सेम ही है बाकी तो। ठीक है, लॉरेंट सीरीज क्या है, लॉरेंट सीरीज में इफ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ जेड अबाउट अ पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, then it can be expanded by Laurent series and not by Taylor series if we are required to expand z about a point। ठीक है, मतलब अपने को एक पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड, अपने को एक पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना है जहाँ पे एफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है, जो कि लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड हो सकता है और टेलर सीरीज से एक्सपेंड नहीं होगा। तो लॉरेंट सीरीज की स्टेटमेंट क्या है, ये इसका वो है मतलब ना। क्या हो गया यार, शब्दावली खराब हो रही है मेरी। If fz is analytic on C1 and C2 and angular region are bounded by concentric circles C1 C2 of radii R1 R2 R1 greater than R2 and with center at A, then this is your fx। ठीक है, an bn। अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेंड सीरीज एक्सपेंड करनी है, एफ जेड दिया हुआ हमारे को, जेड स्क्वायर माइनस में थ्री जेड प्लस में टू जेड, मोड जेड जो है जीरो से वन, मोड जेड जो है वन से टू, मोड जेड जो है ग्रेटर देन टू, मोड जेड जेड प्लस में जेड प्लस वन, मोड जीरो से टू। ठीक है, जेड है वन अपॉन में जेड माइनस वन जेड प्लस जेड माइनस टू। ठीक है, सीरीज एक्सपेंड करनी है तो ये कैसे चेंज हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके, इसी को हमने बस यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमारे को ये चीज एक्सपेंड करनी है, तो हमने ये यहाँ पे इसको ना इसी को ऐसे इसी टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। वन अपॉन में z-1 z-2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने हमने इसको इस तरीके से लिखा है, -1 z-1 प्लस में 2 अपॉन में z-2, ठीक है। तो हमारे को पहला क्या है, हमारा क्या करना है, हमारे को 0 से 1 के बीच में करना है। पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो इसमें, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो इसमें, a अपॉन में z-1, b अपॉन में z-2, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी -1 और 2, ठीक है। तो ये चीज की हुई है यहाँ पे, ये वाला था। इसके अंदर अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन किया -1 और 2, ठीक है। तो अपने पास ए और बी की वैल्यू निकली, जो हमने यहाँ पे लगा दी -1 और 2। अब हमारे को यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। अभी हमारे पास, अभी तक हमारे पास ये फंक्शन था, अब हमारा ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ये मतलब मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जैसे करके नहीं लिखते। अब ठीक है, आई गेस, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है, इसमें और सड़ा दिया। जीरो, मॉड जेड जो है 0 से 1 है, ठीक है। अभी एफ जेड है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने निकाला नीचे से, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 माइनस में जेड, ये यहाँ पे माइनस जो है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में ये किया मैंने, 2 बाहर निकाल के, ठीक है। अब इसको ऊपर माइनस को रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे भी रिवर्स किया, सीरीज लगाई, तो ये आ गया इसमें आंसर। ऐसे ही 1 से 2 का करना है, ऐसे 1 से 2 का करना है। -1 जेड बाहर निकाला, तो 1 अपॉन में वन, 1 माइनस में 1 अपॉन में जेड। ऐसे यहाँ पे 2 बाहर निकाला, रिवर्स करा, सीरीज लगाई, हो गया। फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने सीरीज वाला, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये z+1 = t वाला, वो वही वाला वो ऊपर जैसे किया था टेलर सीरीज में, t-1 यहाँ पे आ गया, t-1 यहाँ पे पुट करके फिर यहाँ पे ऐसे आ गया। सॉल्व तो वैसे ही उसी तरीके से हुआ है, बस वो ऊपर यूज केस बता रखा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब क्योंकि सॉल्व वगैरह मेथोडोलॉजी वगैरह सब कुछ सेम ही है, तो इसलिए इसमें ऊपर बता रखा है कि ये पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, जो कि टेलर सीरीज से आप नहीं कर सकते। ये लॉरेंट सीरीज जो है वो पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ये सॉल्व आई होप आता होगा करना, डिवीजन मेथड। नहीं आता तो देख लो। z² - 4 है, ये है, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, z², 1 z², बाकी ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई, z² × 1 z² आ गया, f z+में 4। ये बाकी ये जो बची हुई टर्म है, हमें z² से देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये 4 वाले उससे नहीं दिख रहे, ठीक है। और मैं वापस ऐसे दिखाई दूं, तो अपने पास z² है, ठीक है। 5z है, प्लस में 4 है, ठीक है। तो अपनी पहली टर्म है z², ठीक है। तो z², और यहाँ पे z² है और यहाँ पे z² है पहली टर्म। तो z² से इसे क्या मल्टीप्लाई करे कि z² आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। z², बाकी की जो टर्म है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इससे, ठीक। तो प्लस में f(z) प्लस में 4, ये आ गया। साइन चेंज होंगे, ये हो गया साइन चेंज, ये हो गया साइन चेंज, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ के -5z -8, सही है। अच्छा, आगे जब प्रोसीड करोगे, जैसे कभी आगे प्रोसीड करना होता है, तो क्या करना होता है, जैसे -5z लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, -8। तो आगे प्रोसीड करने के लिए
ये -5z ऐसे ऐसे, और इसके यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा के, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ पे उतार दोगे। तो उसमें 5z, तो उसमें 4, और फिर उसके साथ डिवीजन मेथड स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये कुछ डेफिनेशन ऐसे लिखी है कि जीरो ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर इट इज जीरो। ठीक है, जीरो फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर इट इज जीरो। तो जैसे जेड स्क्वायर पॉन में जेड -1 है, जेड इक्वल्स टू जीरो, ऑर्डर ऑफ जीरो, इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ जीरो, ये ऑर्डर जो है रेगुलर पॉइंट, अच्छा रेगुलर पॉइंट, पॉइंट वेयर फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट भी ऐसा, पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। फॉर सिंगुलैरिटी द फंक्शन नीड नॉट टू बी इन एनालिटिक। फॉर सिंगुलैरिटी द फंक्शन नीड टू बी एनालिटिक। सिंगुलर पॉइंट अलग है, सिंगुलैरिटी अलग है। सिंगुलर पॉइंट वो होता है जहाँ पे फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होता, और सिंगुलैरिटी वो होती है, फॉर सिंगुलैरिटी द फंक्शन नीड टू बी एनालिटिक। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं वो। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू a is said to be an isolated singularity of f equals to fz analytics in some delete neighborhood of ये fz is not analytic। ठीक है, और fz is analytic। ठीक, से डायग्राम से क्लियर होगा। तीन टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। इससे ये पूरा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है। सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू जीरो, ये भी दिखाना आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये देख सकते हो, cosec z -1 अपॉन में z है सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू जीरो। तो क्या कैसे करोगे, 1 अपॉन में sin z है, माइनस में 1 अपॉन में z है, क्योंकि ये cosec z है ना। तो cosec z क्या होता है, cosec 1 अपॉन में साइन होता है। तो वही चीज लिखी है, 1 अपॉन में sin z माइनस में साइन 1 अपॉन में z, दोनों का वो करेंगे, एलसीएम लिया, ये एलिमेंट z टेंड्स टू जीरो, z माइनस में sin z, z sin z, अब लिमिट टेंड्स टू जीरो, तो z इक्वल्स टू, तो z इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस में cos z, z माइनस में sin z, और z sin z, तो sin z प्लस में z cos z, और यहाँ पे sin z cos z प्लस में cos z इक्वल्स टू में, सॉरी माइनस में z sin z, और फाइनली इट विल बी जीरो। ऐसी पोल सिंगुलैरिटी करनी है तो 1 अपॉन में z स्क्वायर इक्वल्स टू में जीरो, z इक्वल्स टू जीरो, z माइनस जीरो, इस तरीके से सब इसको। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में e की z इक्वल्स टू में 1, हॉस्पिटल वाला लगा के। ये आपका हो गया फाइनली कंप्लीट। ये वाला एक क्या है, 1 अपॉन में साइन पाई बाय जेड इक्वल्स टू जीरो, तो साइन पाई बाय जेड इक्वल्स टू जीरो साइन एन पाई, और ये पाई बाय जेड इक्वल्स टू एन पाई, जेड इक्वल्स टू में 1 बाय एन नॉन सिंगुलर आ गया। तो कंप्लीट हो गया आपका ये।